मेरे सभी प्यारे प्यारे से यूट्यूब फैमिली को शिवरात्रि की बहुत बहुत सी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में महादेव खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। तो आपकी दोस्त आज हाजिर है 20 डेज बाद आज की वीडियो, आज की टिप्स लेकर के, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और काफ़ी अमेजिंग सी टिप्स भी है। तो चलिए आप देख लीजिए ये छोटी छोटी सी झलकियाँ जो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूजफुल सी टिप हैं जो आपके किचन के घर के काम को आसान भी बनाएंगी और आपके बहुत सारे टाइम और पैसे भी बचाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए फुल वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पान के पत्ते लिए हैं। मेरे गार्डन में पान के पत्ते लगे हुए हैं। अगर आपके गार्डन में नहीं लगे हैं तो आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, जैसे ब्लिंकिट है या जोमेटो है, कहीं से भी मिल जाते हैं। और ये आप अगर गार्डन में उगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो मैंने उनको तोड़ लिया है, इनको सुखा लिया है, छाँव में सुखाना है और इसका मैं इस्तेमाल करूँगी अपने घर में बहुत ही ज़रूरी चीज़ के लिए, जो आजकल सब लोग परेशान हो चुके हैं अब उस प्रॉब्लम से, मतलब कि मच्छर से। जी हाँ, आज मैं मच्छर को भगाऊंगी इन पान के पत्तों से। तो यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया है, देसी कपूर है, कुछ लौंग ले ली है और कुछ इलायची ले ली है। इन पान के पत्तों को एक पत्ता लेना है आपको, उसको तोड़ लेना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उस पर लौंग, कपूर और इलायची रख लेना है। आप देखोगे ये मैजिक का काम करता है, आपके घर से नेगेटिविटी तो दूर करता ही है, आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव वेव आती है। और दूसरी चीज़ें, मच्छर आपके घर से बिल्कुल भाग जाएंगे। बस आपको करना क्या है, शाम के टाइम जलाना है। मैंने यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी थाली ले ली है, उसमें रखा है। अब इसे मैं पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में क्यों घुमाना है, जिससे इसकी धुआं जो है ना पूरे घर में फैल जाए और उससे आप देखेंगे कि जितने भी मच्छर होंगे ना आपके घर से ऐसे भागेंगे ना कि उनका पता भी नहीं होगा। जितने ज़्यादा मच्छर हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मच्छर है ना, वहाँ पर आप 1 मिनट के लिए इसको रोक दीजिए। उसके बाद में आप देखिए मच्छर कैसे भाग रहे हैं। बिल्कुल ये जादू की तरह काम करता है और इसका किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसको आप ट्राई करिए, क्योंकि हम लोग मच्छर वाली अगरबत्ती लगाते हैं, गुड नाइट और तरह तरह के रिफ़िल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पूरे घर में अपने इसको घुमा रही हूँ और इस तरीके से आपको पूरे घर में घुमा देना है। उसके बाद में फिर ला करके कहीं भी एक जगह रख देना है। बस आपका काम हो गया, आपके घर से मच्छर छू मंतर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सभी को शौक होता है जो हमारे क्रॉकरी के बर्तन होते हैं उनको अच्छी तरीके से अपने अलमारी में लगाने का। लेकिन क्या होता है, जब हम ये जो हमारी प्लेट्स होती है इनको जब हम स्टे करते हैं, मतलब लगाते हैं, तो वो फिसलती ही गिरती है और उसके साथ साथ बहुत सारे बर्तन हमारे गिर करके टूटते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही टिप शेयर करती हूँ जिससे कि मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने रैक में, जिससे हमारी एक भी प्लेट्स सरकती नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने ले लिया है सेलो टेप। सेलो टेप को लेना है और इस तरीके से लगा देना है। छोटे से टुकड़े कट करने हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं कट करने हैं। और छोटे छोटे टुकड़े हर प्लेट्स के पास में, जितनी भी प्लेट आप लगाते जाओगे उतनी प्लेट के पास में आपको इस तरीके से लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कुछ कुछ दूरी पे प्लेट को लगाऊंगी, रखूंगी और उसी तरीके से मैं यहाँ पर सेलो टेप को भी लगाऊंगी इस तरीके से। अब बस इसके साइड में आपको ऐसे रख देना है, देखिए इस तरीके से। अब आप कितना भी एक बार इसको हिला देंगे ना प्लेट को, तब भी ये बिल्कुल सरकेगा नहीं, गिरेगा नहीं। बहुत ही एक यूज़फुल सी टिप है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा का इसके लिए कि कुछ बताइएगा, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ, मैं भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपको इससे मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी हो जाएगा। आप चाहे यहाँ पर बड़ी प्लेट लगाएं या छोटी प्लेट लगाएं, अगर आप इसको इस तरीके से अकेला लगाएंगे ना तो ये स्लिप करेगा, लेकिन जब आप सेलो टेप के साथ में इसको रखेंगे तो ये स्लिप बिल्कुल नहीं करेगा और बहुत अच्छी तरीके से ये लगा रहेगा इस तरीके से। तो अगर आप भी शौकीन हैं अपने क्रॉकरी के बर्तन को सजाने का और अच्छी तरीके से रखने का, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल टिप है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
चाहे ओडोनिल हो या कुछ हो, मतलब हमें अपने वॉशरूम को और अपने टॉयलेट को क्लीन करना, खुशबूदार रखना पसंद है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको ऐसे ही हैंग कर देते हैं, जिससे कि इसकी जो खुशबू होती है प्रॉपर नहीं आती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जो रैपर होता है ना, इसको फाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, सिर्फ जेल जेल इसको हैंग कर देते हैं। उससे क्या होता है ना, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल रुकता नहीं है। सिर्फ आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे कि सारा कुछ इसकी खुशबू चली गई है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक सुई, और सुई को इस तरीके से छोटे छोटे से होल कर देने हैं, पूरे में जितना कर सकते हैं। इससे आपका जो फ्रेशनर है काफ़ी दिनों तक रहेगा, मतलब आप 1 से 1.5 महीने तक इसको रख पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैं जब लगाती हूँ तो मैं इसी तरीके से इसको इसमें छोटे छोटे से होल करती हूँ, उसके बाद में हैंग कर देती हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, कम से कम 1.5 महीने तक इसकी खुशबू बिल्कुल एक समान रहती है, न कम न ज़्यादा। जब आप इसको खोल देते हैं तो पता चलता है 3-4 दिन तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, पूरा भरा रहता है वॉशरूम खुशबू से। और उसके बाद में क्या होता है, उससे गायब हो जाता है, उसमें सिर्फ जेल और जेल बचता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब भी आप रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें, मतलब टॉयलेट में या बाथरूम में इस तरीके से, तो यहाँ पर छोटे छोटे से होल करें और उसके बाद में इसको हैंग करें। ये आपकी बचत भी करेगी और आपका घर भी महकाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम जब भी एप्पल कट करके रख देते हैं ना, तो कुछ ये हाल हो जाता है लगभग 2 से 3 घंटे में ही। तो क्या करें जिससे कि हमारा एप्पल बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रखा रहे और हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी ना बर्बाद करने पड़े, क्योंकि जब इस तरीके से एप्पल सूख जाता है, काला पड़ जाता है, तो इसे कोई खाना पसंद नहीं करता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो चलिए मैं आज आपको अपने बहुत ही बढ़िया सी पर्सनल टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मैं एप्पल को इस तरीके से रखती हूँ कि मेरा एप्पल बिल्कुल ताज़ा रहता है, चाहे मैं उसे 6 से 7 घंटे क्यों ना रखे रहूँ। तो मैं आपके सामने देखिए बिल्कुल फ्रेश एप्पल कट करके पूरा रख रही हूँ, और अब मैं इसको आपके साथ में शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे इसको ताज़ा रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए कट कर लिया है, समझिए हमने आधा खा लिया, आधा बचा है। तो अब हमें क्या करना है, एक बोल लेना है, कोई भी बोल ले लीजिए, चाहे आपके पास में इस तरीके का हो या इस तरीके से कांच का हो। आपको एप्पल को कुछ इस तरीके से रखना है, इस पर उल्टा करके देखिए इस तरीके से रखना है। और उसके बाद में एक रबर बैंड लेना है, मोटा वाला जो होता है, मतलब बड़ा वाला, उसको, और इस तरीके से इस पर चढ़ा देना है। देखिए अब आपको इसको किसी प्लेट में या कहीं पर भी इसको इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने से क्या होगा ना, कि इसमें एयर नहीं जाएगा और ये काला नहीं पड़ेगा, और जैसे आपने रखा है बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रखा रहेगा। तो चलिए इसको हम रख देते हैं कम से कम 3 घंटे के लिए, जिससे कि आपको भी पता चले कि वाकई में वर्क करता है या नहीं करता है। तो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद चलिए इसको हटाते हैं और दिखाते हैं आपको मैजिक। आप भी चौंक जाएंगे और इसको ट्राई करके देखेंगे तो सच में दंग रह जाएंगे। जैसे देखिए मैंने इसको कट किया था, बिल्कुल वैसे ही का वैसे रखा हुआ है, ना सूखा है ना कालापन आया है इसमें। तो फ्रेंड, आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी और मैं आपको थैंक्स बोल पाऊँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही अमेजिंग। तो इस तरीके के क्लिप अक्सर हम लोग लगाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इसमें बहुत जल्दी जंग लग जाती है। हम कितनी भी महंगी ले आए, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो ये मेरे बालों में भी फंसती है और ये बाल इससे टूटते भी हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी के साथ में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है नेल पेंट। तो नेल पेंट यहाँ पर आप जैसी आपकी हेयर क्लिप है उस तरीके से लीजिएगा, और उसके बाद में इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से लगाना है, जितना भी ये मेटल वाला हिस्सा है। देखिए इस तरीके से बढ़िया तरीके से लगाइएगा। एक लेयर सूख जाएगी, उसके बाद में आप फिर से दूसरी लेयर इस पर अप्लाई कर दीजिएगा। इससे आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आपके बाल उलझेंगे भी नहीं, और आपकी जो हेयर क्लिप है वो एकदम से नई की नई रहेगी, बहुत दिनों तक चलेगी, इसमें जंग भी नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं पूरे में अच्छी तरीके से लगा दे रही हूँ। फिलहाल तो मेरे में जब जंग लगने लगी है तब मैं लगा रही हूँ। आप जब नई लेकर के आइए तभी तुरंत अप्लाई कर लीजिए, तो इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पैसे बचाने का ये बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है।
और अपने बालों को भी बचाने का, क्योंकि अक्सर बाल इसमें उलझते हैं, टूटते हैं और बाल वहाँ पर जब दबते हैं ना, तो दबने पर भी आयरन के बीच में आने की वजह से वो थोड़ा सा पतले हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से भी आप बच पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हेयर क्लिप इसलिए नहीं लगाते हैं कि वहाँ से बाल टूट जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इस टिप को ट्राई करते हो तो आप इस प्रॉब्लम से भी बच जाओगे। अगर आपको हेयर क्लिप लगाना पसंद है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपके घर में भी अगर स्वीट आती है और आप बहुत कम खाते हैं तो आपने देखा होगा फ्रिज में रखने के बाद भी 2-3 दिन बाद अगर इस तरीके से, जैसे दूध बर्फ़ी है या बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जो जल्दी से ख़राब होने लगती हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि ये आपकी मिठाई थोड़ा सा ख़राब होने लगी है, इसका स्वाद चेंज होने लगा है, तो आप क्या करें, इसकी मिठाई को, जो इसके कागज़ होते हैं ना, उसको उतार दीजिए, उसको बिल्कुल हटा दीजिए और उसके बाद में एक छोटी सी टिप अपनाइए, जिसकी वजह से आपकी मिठाई फिर से ताज़ी हो जाएगी। क्योंकि घर में गेस्ट आते रहते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ स्वीट तो घर में रखना होता है, खासकर गर्मियों में। लेकिन जब ये ख़राब होने लगती है तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और हमें फेंकना पड़ता है। तो आज के बाद में फेंकिएगा नहीं, ये मेरी वाली जो टिप है इसको अपनाइएगा। इससे आप अपने घर में स्वीट हमेशा रख पाएंगे और आपका स्वीट बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे रैपर निकाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई को रखना है गर्म होने के लिए और उसके बाद में सारे जो मिठाइयों के टुकड़े हैं ना, वो सारे के सारे डाल देना है इस कढ़ाई में। तो मैं यहाँ पर देखिए सारी मिठाइयाँ इसमें पलट दे रही हूँ और उसके बाद में इसको हल्का हल्का सा गर्म करना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमें कितना आँच रखना है और कितना हमें इसको गर्म करना है। देखिए बिल्कुल सिम पर मैंने रखा हुआ है और अब हमें इसको मेल्ट करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसको तोड़ देना है जिससे जल्दी से मेल्ट हो जाए। आँच यहाँ पर आपको बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपके स्वीट का जो स्वाद है वो भी चेंज हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचाना है इसको और हमें इसमें ताज़ापन लाना है और स्वाद भी वही बरकरार रखना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको तोड़ दिया है, हल्का सा उलट पलट करके इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पर जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं वही काम आपको दिखाती हूँ जो हम गृहिणी अपने घर में करते हैं, पैसे बचाते हैं, परिवार को संभालते हैं और छोटी छोटी चीज़ें करके अपने घर को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको गर्म कर लिया है और इसका ना तो कलर गया है ना स्वाद गया है। अब आपको इसे किसी गहरे बर्तन में, थाली में, प्लेट में पलट लेना है और उसको ठंडा होने देना है। उसके बाद में जिस तरीके से आप इसको पीसेस कट करना चाहे वैसा कट कर लीजिए और फिर से ताज़ा बना करके इसको रख लीजिए। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की, क्योंकि अगर आपका 1 किलो का मीठा का जो डिब्बा है वो ख़राब हो गया तो सोच लीजिए आप कम से कम 1000 से 1200 रुपये का नुकसान कर लेंगे। आँच को यहाँ पर आपको धीमा ही रखना है, आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्म कर लिया है। चलिए पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टिप में। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है ना, अक्सर ये गंदा हो ही जाता है। हम कितना भी सफाई से इसको ओपन करें, कुछ करें, लेकिन हाथ लगते लगते इसमें निशान बन जाते हैं और पीलापन आ जाता है। तो आप कैसे इसको साफ़ करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कैसे साफ़ करती हूँ चलिए आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये जो नेल रिमूवर वाला वो होता है ना, कॉटन, इसको मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक की ही ज़रूरत है। चलिए एक को इसको रख देते हैं। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सिर्फ एक में आप पूरे स्विच बोर्ड को अपने साफ़ कर सकती हैं। देखिए बस ऐसे आपको हल्का सा लगाना है और सारी गंदगी आपकी साफ़ होती चली जाएगी। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप किसी भी तरीके से साफ़ करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपको करंट लगने का कोई डर नहीं है। चाहे जैसे आप साफ़ करेंगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जैसे आप जहाँ जहाँ हाथ लगाती जाएंगे ना वहाँ से क्लीन होता चला जाएगा। बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा ना तो टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है, ना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको पावर ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर
किस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ, कितनी बढ़िया तरीके से फटाफट ये क्लीन होता चला जा रहा है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। बस यहाँ पर आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कहीं करंट ना लग जाए। आसानी से साफ़ हो जाएगा और फटाफट साफ़ हो जाएगा। और पूरा बोर्ड साफ़ होने के बाद में जब आप देखेंगी तो कॉटन बिल्कुल काला हो पड़ेगा। बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि इतना गंदा था मेरा बोर्ड। ये देख सकते हैं आप, सामने आपके रिजल्ट है और बोर्ड देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।